नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। आरा विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में हूं और अभी मैं जानने का प्रयास करता हूं कि जो शैक्षणिक गतिविधि से संबंधित समस्याएं हैं, हमारे साथ दो छात्र हैं और मैं इन दोनों छात्रों से यह जानने का प्रयास, शैक्षणिक गतिविधि जो विश्वविद्यालय की है उससे संबंधित क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं। देखिए, यहाँ शैक्षणिक गतिविधि का तो समस्या का अंबार है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ। यहाँ जब छात्र क्लास करने जाते हैं तो शिक्षक का पहला तो कमी है। इसके लिए सरासर दोषी राज्य सरकार है। राज्य सरकार किसी ऐसे भी महाविद्यालय हैं जहाँ फिजिक्स, आप एसबी कॉलेज में जाइएगा तो फिजिक्स के एक भी टीचर नहीं है। गेस्ट टीचर के नाम पे वहाँ खाना पूर्ति होता है। वहाँ भी गेस्ट टीचर के नाम पे जब खाना पूर्ति होता है और जब छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके द्वारा कहा जाता है कि विश्वविद्यालय ने ये हमको काम सौंपा है। तो छात्र क्या करेंगे? आप कभी जाइएगा कॉलेज के यहाँ, कॉलेज में मैं धन्यवाद भी दूंगा कॉलेज के कुछ शिक्षक महोदय लोगों को, उन्होंने क्लास करना प्रारंभ कर दिया है और बहुत सारे यहाँ कॉलेज में क्लास भी हो रहा है। लेकिन शैक्षणिक आप देखेंगे, जब शैक्षणिक की जब बात आती है और जब आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जब देखते हैं तो यहाँ एकदम जीरो है। आप चाहे मूलभूत सुविधा हो, चाहे आप क्लास में बैठने की व्यवस्था हो, यहाँ तक कि मैं शर्म आती है कभी कभी कहने में कि मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप जैन कॉलेज की बीबीए में अगर जाइएगा तो वहाँ जब शिक्षक से बात होती है कि आपने तो शिक्षक जब कहते हैं कि यहाँ डस्टर नहीं है, लिखने के लिए मार्कर नहीं है, तब शर्म आती है। आप बीसीए एक वोकेशनल कोर्स है, छात्रों से पैसा लेते हैं, उसके बाद भी बैठने का तो व्यवस्था छोड़ दीजिए, पढ़ाने के लिए उनके पास मार्कर नहीं है, डस्टर नहीं है मिटाने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति क्या है। अब बैठने का कहीं व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पेयजल का कहीं आपको व्यवस्था नहीं मिलेगा। बायोलॉजी में जाइएगा तो लैब का व्यवस्था नहीं है। अब कहीं केमिस्ट्री में भी जाइएगा तो लैब का वही स्थिति है। यहाँ हमको लग रहा है कि 1990 के बाद यहाँ कुछ खरीदारी ही नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। आप कभी जाके विज्ञान भवन में आप घूम जाइए, या 99 के बाद, 99 में स्थापना हुआ था वीर कुंवर सिंह, उसके बाद तो हमको लग रहा है कि कुछ 92 में खरीदाया ही नहीं है। लेकिन ये स्थिति जो है आए दिन बदतर होते जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ और है कि एक छात्रों ने बहुत पहले ही नारा दिया था कि 12 बजे लेटना, 2 बजे भेंटना। इसका चरितार्थ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय करता है। आप कभी कर्मचारी के पास जाइएगा तो 12 बजे आएंगे, 2 बजे चले जाएंगे। शिक्षक यहाँ जाएंगे तो ये एक 555 कोई ट्रेन है, उसी 555 लोग कहते हैं कि 555 हमको पकड़ लेना है। पता नहीं कितने बजे ट्रेन है 555, आप पता लगा सकते हैं। सारे शिक्षक 555 पकड़ेंगे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का शैक्षणिक स्तर क्या है। क्या बताइए जी। सबसे पहले आप शैक्षणिक विषय पर सिर्फ बात करना चाहते हैं तो मैं बोलूं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को शैक्षणिक गतिविधि में सुचारू और समुचित तरीकों से लाने के लिए यहाँ जो भी टीचर हैं उनकी पूर्ति की जाए, जो रिक्तियाँ रही हैं उन रिक्तियों को भरी जाए, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी से भरी जाए या फिर सरकार के नियमित बहाली से भरी जाए। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट कि यहाँ जो क्लासेज हैं, तमाम क्लासेजों में बैठने के लिए कम से कम एक उत्तम व्यवस्था जिसमें फर्नीचर की तमाम व्यवस्थाएँ हो, कुर्सी हो, बेंच हो। तीसरी पॉइंट कि यहाँ के तमाम जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को यहाँ विश्वविद्यालय की परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, ऐसी स्थिति बन चुकी है कि यहाँ एक नॉर्मल वाटर, डिस्टिल वाटर जिसको बोला जाता है, प्रयोग के लिए उसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। मैं बायो का स्टूडेंट हूँ और वो भी खोजा जाए ना तो यहाँ डिपार्टमेंट में डिस्टिल वाटर भी नहीं मिलता है और हम लोग बाहर से उसकी खरीदारी करके लाते हैं। तो इन तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी भी खरीदारी करके तमाम विद्यार्थियों को देने का काम की जाए। चौथी जो बात है, यहाँ तमाम में फैकल्टीज हैं और बहुत सारे फैकल्टीज में बायोमेट्रिक का व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को दुरुस्त की जाए कि हमारे टीचर भी आएंगे, हमारे स्टूडेंट भी आएंगे, उससे गतिविधि सुधरेगी। पाँचवीं पॉइंट पर मैं बात करूँ, मैं 5वीं पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि अभी गेस्ट फैकल्टी की यहाँ बहाली निकाली गई थी वीसी महोदय के द्वारा और वाइस चांसलर महोदय ने जो गेस्ट फैकल्टी की यहाँ जो निकाली गई थी रिक्तियाँ, उन रिक्तियों को पता नहीं ईमानदारी पूर्वक भरी जा रही है कि नहीं जा रही है तो भगवान जाने। लेकिन मैं अवश्य ही कहूँगा एक स्कॉलर होने के नाते कि यहाँ विद्वान शिक्षकों को दे करके यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं की विद्वता को प्रखरता के रूप से निखारी जाए और प्रखरता के रूप से आगे बढ़ाई जाए कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय
जिस शाहाबाद प्रक्षेत्र में आता है, यहाँ के तमाम छात्र छात्राएं यहाँ से शैक्षणिक गतिविधि को प्राप्त करते हुए विश्व के कोने कोने में अपनी परचम को लहराए। और यही हमारी शैक्षणिक गतिविधि के लिए जो है कि इस विश्वविद्यालय के VC महोदय को और यहाँ के विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी को, यहाँ के शिक्षकगण को और यहाँ के शिक्षेतर कर्मियों को और साथ ही साथ यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं को भी मैं अपने ओर से ये मांग कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे साथ कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स भी थी, परंतु कहीं ना कहीं चाह कर भी वो चाह रही थी कि हम कुछ बोलें, परंतु कुछ ना कुछ फिर उनके दिमाग में क्या हुआ वो चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि डर कितना है छात्रों में, छात्रों के मन में एक डर है कि कहीं ना कहीं हम महिला हैं, हमें कुछ प्रताड़ित ना कर दिया जाए प्रशासन के माध्यम से। तो आप समझिए, एक कहावत इन्होंने जो बोला कि 12 बजे लेटना और 2 बजे भेंटना, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितना खराब स्थिति बना हुआ विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों का। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, ऐसे ही मुद्दों के साथ मैं पुनः आपके सामने हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय।